हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम समझने वाले हैं कि क्यों इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, करीबन 28-29 स्टेट्स हैं, लेकिन कभी भी आप इतना ज़्यादा जलील होते हुए किसी और स्टेट को नहीं देखेंगे। किसी का झगड़ा होता है तो वो बिहार के नाम पे बोलता है, इंटेलिजेंस होता है तो बिहार के नाम पे बोलता है, मतलब कुछ भी मुद्दे हो बिहार का नाम उठता ही है। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर बिहार को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, इतना उसके खिलाफ़ क्यों रहते हैं लोग। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से ये सब झेलना पड़ता है बिहार स्टेट को। सबसे पहले तो बिहार स्टेट पुअरेस्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट एंड वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब होने वाला है और सबसे ज़्यादा कम डेवलप स्टेट्स की गिनती में ये आता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ की गरीबी को और यहाँ की डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आखिर क्यों ऐसा है कि बाकी हर जगह स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, बेसिकली पंजाब की बात करें तो पंजाब इतना ज़्यादा क्यों प्रॉस्पर करता है, साउथ के स्टेट्स इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, वे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, जो मान लीजिए बिहार के अंदर अपना ऐसा कुछ खास नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, जैसे गुजरात जो है वो कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन करता है। सो लगभग ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा क्या नेचुरल रिसोर्स है। हाँ, अब जैसे मखाने हैं, लीची है, तो ये भी बहुत ही सीजनल चीज़ें हो गई, हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कपड़े की ज़रूरत हमेशा है। तो बिहार में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, और अगर है तो उसका सही से उपयोग किया नहीं जा रहा है, जिसको समझ कर इन्वेस्टमेंट उसमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोग ये लीस्ट डेवलप्ड और पूरे स्टेट की लिस्ट से बाहर हो सके और डेवलप स्टेट में गिनती हो सके हमारी। इसके अलावा लिटरेसी जो है बहुत ज़्यादा कम है आज के टाइम पे भी। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह सकते कि वुमेंस की लिटरेसी कम है, मेल की ज़्यादा है। चाहे कोई भी जेंडर हो, बिहार स्टेट का ही लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना लो है कि किसी भी फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है, और अगर है तो बहुत कम नंबर में है। चाहे एजुकेशन हो, कॉलेजेस हो, हेल्थ हो, और या एम्प्लॉयमेंट हो, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ा है बिहार का। सो ज़रूरत है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने की, बढ़ाने की, ग्रो करने की, डेवलप करने की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया गया बिहार के अंदर जल्दी से जल्दी तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा बिहार आने वाले भी टाइम में, और इसीलिए है भी। और इसकी वजह से कोई भी तरीके की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से कोई अगर मान लीजिए इंडस्ट्री होती बिहार में तो वहाँ का लेबर क्यों जाता पंजाब, साउथ, इधर उधर। नहीं है तभी तो लोग जाते हैं ना, तो लेबर फोर्स भी चला जाता है। तो अगर इंडस्ट्री है ही नहीं तो लेबर फोर्स तो जाएगा ही, और अगर इंडस्ट्री होगी तो वापस अपने स्टेट में आके जब वो काम करेगा तो अपने स्टेट की तरक्की होगी ही होगी। फिर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं बाकी स्टेट्स को जहाँ पे बिहार के लेबर्स वगैरह जाके काम करते हैं। नेक्स्ट, पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है बिहार स्टेट के अंदर। जब नौकरी नहीं है तो गरीबी तो होगी, कमाई नहीं है तो क्या, खर्च कहाँ से होगा, तो गरीबी है। पॉपुलेशन आए दिन बढ़ती जा रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने वाला ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट आता है बिहार, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है लेकिन लिटरेसी घटती है। तो आप लोग खुद देखिए कि कितना शर्मनाक बात है, जहाँ पे लिटरेसी बढ़नी चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। मैं नहीं कहती एक बच्चा या दो बच्चा, वो तो जितनी इंसान की इच्छा हो, लेकिन इतना हो कि यस स्टेट की पॉपुलेशन डिक्रीज़ भी ना हो और ना ही ओवर पॉपुलेशन हो जाए। तो लिटरेसी बढ़नी चाहिए, एक एक के पास होनी चाहिए। जैसे केरला इस स्टेट में 100% लिटरेसी, तो क्यों नहीं बिहार में। सो ऑफकोर्स केरला जल्दी डेवलप करिएगा बिकॉज वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा स्किल्स होंगे, आइडियाज़ होंगे। और नेक्स्ट है लेस इंडस्ट्रीज़, ओल्ड फैक्ट्री। अगर इंडस्ट्री है भी बिहार के अंदर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के टाइप में आज के ज़माने में भी चलता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, और ये जो आपका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह, इसकी बहुत कमी है वहाँ पे। और यही इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे रोज़गार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो
देखिए कि क्या सरकार को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं, लिटरेसी को बढ़ाना, पॉवर्टी को कम करना, स्टेट को पोरेस्ट से डेवलप स्टेट के अंदर लाना, इंडस्ट्रीज़ लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इतनी सरकार मासूम है कि उसको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो दिखता। आज से नहीं, पता नहीं किस टाइम से बिहार के लोग बिहार छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और बस वही रेलगाड़ी चल रही है। खैर, आप लोग की क्या राय है, कमेंट ज़रा करिएगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा लो होता जा रहा है बिहार का, और रहा भी है। लो पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की कमाई बहुत ज़्यादा कम है। 2024-25 में तो सिर्फ 70,000 पर कैपिटा इनकम देखने को मिला है, और नेशनल पर कैपिटा इनकम की अगर हम लोग बात करें तो वो 2.5। देखिए कितना बड़ा संख्या का कमी है, कितना पीछे हम लोग, कितनी गरीबी है हमारे स्टेट के अंदर। शॉर्टेज ऑफ लिटरेट वर्कफोर्स, बिहार के अंदर लिटरेसी एकदम लो है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं मिलेंगे, दिमाग की बात है। और जो लेबर फोर्स है उसके लिए इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, तो वो बाहर जाते हैं। तो ना लिटरेट वर्क फोर्स है बिहार के पास और ना ही लेबर फोर्स है, सब चले जा रहे हैं। एक तो है ही नहीं, एक तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है बिहार, और दूसरा जो है वो बाहर चले जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा बाकी राज्यों को हो रहा है। तो लिटरेट वर्कफोर्स तब आएगा जब लिटरेसी पे ध्यान दिया जाएगा। जो लिटरेसी आज लो है, जब ये एरो ऊपर जाएगा, जब हाई हो जाएगी, तब एक कदम हम बढ़ जाएंगे बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर, और क्रिटिसिज्म उसका ख़त्म करने में कामयाब होंगे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा पुअर है, हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं। वो तो चलिए अभी ऑल इंडिया की एक कहानी है, लेकिन हम लोग बात करें बिहार की, तो वहाँ की ऐसी क्या कमी है इसकी वजह से वहाँ पे लोग पश्चाताप करते हैं, मतलब वहाँ पे लोग इसके अगेंस्ट हैं, बाकी स्टेट के लोग इतना ज़्यादा हमारा मजाक उड़ा के बच भी जाते हैं। तो पक्षपात क्यों हो जाता है? वहाँ पे लॉ ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंसाफ मिलने की गुहार लगाते हैं लोग, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आता। नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसीलिए लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत कम है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।